Assalamu alaikum, respected business partners, respected customers, and respected users. Hope you are all fine and doing well. आज के अमेजिंग सेशन के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं और ये आज का जो प्रेजेंटेशन है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है हर उस शख्स के लिए जो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि व्हाट बेसिकली टाइम्स प्रोडक्ट्स इज ऑल अबाउट, व्हाई वी नीड टू यूज टाइम्स हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स। और ये जो सेंटेंस हमने बहुत दफा सुना हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आज आपको सही मानों में इसका बेसिक और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगा कि व्हाई वी नीड to be on the prevention side. ठीक है, so before we are going to start our massive today's training, let me first clear you. हम लोग जो है वो कुरान पाक से आगाज करते हैं आज का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन आमीन। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जी, तो वेलकम वंस अगेन। और सब लोग जो हैं वो अटेंटिव होंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आप लोग हर उस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं जो आपको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, क्योंकि ये 20-25 मिनट का प्रेजेंटेशन है और इसके पीछे बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी है, बड़ी एक्सटेंसिव इसके पीछे रिसर्च है, और वो सारी चीज़ें जो मिल मिलाकर आप लोगों के सामने 20-25 मिनट में पेश की जा रही हैं। बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो ये है कि हमारे घरों में जो फैमिलीज हैं, हमारे घरों में जो हमारी बहनें हैं, हमारे साथ जो रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बेसिकली उनको इसके बारे में बेस्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, और क्यों टाइम्स प्रोडक्ट्स को बेसिकली हमने यूज करना है, इस पीछे क्या थ्योरी है, क्यों इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर वो एज हासिल है जो किसी और ब्रांड को या प्रोडक्ट्स को हासिल नहीं। ठीक है, सो आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, परहेज इलाज से बेहतर है। ठीक है, प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिकल देन क्योर। ये चीज प्रूव हो चुकी है कि एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के ना साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी है, सस्ती है। ठीक है, क्योर से। क्योर बीमारी जो है जी, आप एक साइड के ऊपर मैं आपको सादा सा जो है वो एक चीज बताता हूँ इस स्टेज के ऊपर कि आप कोई भी जो बीमारी है टॉप 10 पाकिस्तान के अंदर है उनका जरा बजट लिख लें आप। ठीक है, हार्ट सर्जरीज का, लीवर ट्रांसप्लांट का, और भी जितनी बीमारियां आती हैं टॉप 10, जरा उनके अखराजात लिख लें अपने सामने। डॉक्टर की फीसेस से लेकर हॉस्पिटल के एक्सपेंसिव बेड, ठीक है, और डेली बेसिस पे फॉलोअप्स कितने हो रहे हैं और क्या अद्वियात आ रही हैं, और आपको बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रिवेंशन की तरफ हमने क्यों आना है और बीमारी से हमने क्यों बचना है। ठीक है जी, और एक सेंटेंस जो स्टेज पे हम लोग बोलते होते हैं, इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन हाउ विल यू अफोर्ड डिजीज और क्योर। अगर आप प्रिवेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इतनी एक्सपेंसिव जो बीमारियां हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे। ठीक है, सो इस चीज के साथ कि व्हाट यू डोंट नो मे बी किलिंग यू। देखें हमारे माशरे के अंदर, मैं यहाँ पे एक चीज और कोट करूंगा, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, LANCET, लैंसेट इस टाइम दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो है वो मेडिकल जर्नल है, और 1823 समथिंग के अंदर इसका बेसिकली आगाज हुआ था, और आज भी ये बेसिकली पूरी रिसर्च के साथ पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू द लैंसेट जो है जी, हम लोग इस टाइम आउट ऑफ 195 कंट्रीज हम लोग 154th नंबर पे हैं। हेल्थ असेसिबिलिटी जो हमारे मुआशरे के अंदर जो हमें हेल्थ की सहूलियात मैसर हैं, हेल्थ का जो नॉलेज है यहाँ पे, हम लोग उसके मुताबिक 154th नंबर पे हैं। ठीक है, सो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज करते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो सके। और ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि आप किसी को भी जब प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगे तो पहले प्लीज आप उसको ये रिकॉर्डिंग, जो अमेजिंग रिकॉर्डिंग है, ये आप सुना दें। आप किसी को यूजर बनाना चाहते हैं, किसी को टाइम्स प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो ये प्लीज जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की पीपीटी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ उनकी सेल्फ लर्निंग के लिए PDF भी सेंड करें। ठीक है जी, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन आप लोगों के सामने है। इस टाइम WHO ने जो सर्वे किया है, ग्लोबल सर्वे किया है, उसके अंदर बेसिकली जो चीज सामने आई है वो ये है
कि जदीद सेहत की जो सूरत हाल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके मुताबिक हेल्दी लोग जो इस टाइम पूरी दुनिया में है वो 5% है। ठीक है, सब हेल्दी जो है वो नीम बीमार जिनको हम कहते हैं पूरी दुनिया में ये 75% है, और अनहेल्दी लोग जो हैं वो 20% है ऑल ओवर द। ठीक है जी। सो हम लोग थोड़ा सा इस चीज के बारे में भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो इस टाइम के ऊपर अकॉर्डिंग टू द WHO वो है क्या। ठीक है, इंग्लिश में ये डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, उसके बाद सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, आलमी सेहत का दायरा जो 1948 से काम कर रहा है, उर्दू में इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि सेहतमंद वो लोग हैं जो जिस्मानी, ज़हनी, समाजी तौर पर सेहतमंद हैं और ना इनके अंदर कोई बीमारी है ना कोई कमजोरी है। ठीक है, सो क्योंकि जैसे जैसे इराज बदली जा रहे हैं, जिस तरह इंसान तरक्की करता जा रहा है, जारी बात है डेफिनेशंस भी चेंज हो रही हैं। ठीक है, सो इन सब चीजों के साथ किसी भी शख्स का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी उसके हेल्दी होने की निशानी है। ठीक है, अक्सर आपने जो सेंटेंस सुना है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, सेहत जो है ये दौलत है। ठीक है, लेकिन वेल्थ इज हेल्थ ऑल्सो, ये चीज ज़हन में बिठा लें। ठीक है, अगर आप मुआशी तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है, स्ट्रेस आपको जो है वो खाएगी, उसके बाद आप जो है वो अच्छा फूड अपनी फैमिली और ना सिर्फ अपने लिए, जारी बात है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो 90% जो हमारे मुआशरे में जितनी भी फिक्रें हैं ना, उन सब का तल्लुक पैसों के साथ है। ये चीज जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगे उतना जल्दी आप लोगों को समझ लग जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम सब हेल्थ की डेफिनेशन ऐसे अफराद जिनकी सेहत की हैसियत सब हेल्थ को ऐसे बयान कर रही है कि जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी जो चीज है वो बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कम है, जिनके जो ऑर्गन्स हैं उनके बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो गए हैं, जिनकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज हैं और उनकी बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो उनको साइंस दे रही है, ये बेसिकली सब हेल्थ कंडीशंस में आते हैं। ये 75% लोग हैं। उसके बाद जो है वो अनहेल्दी लोग कौन है। ठीक है, हम देखते हैं ऐसे लोग नॉट इन अ स्टेट ऑफ गुड और नॉर्मल हेल्थ, इज एन अनसाउंड, वीक और मॉर्बिड कंडीशन। ठीक है जी, ठीक है, जिनकी सेहत जो है वो गैर मुस्तहकम, कमजोर या मर्जी हालत में जो जा चुके हैं, ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में और ऑल ओवर द वर्ल्ड है 20%। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन, जो जदीद सेहत की सूरत हाल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, WHO ने वो बयान किया वो यहाँ पे। अब अगर आप हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो आप सब देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एक पिक्चर है, उसके अंदर गाड़ियां भी चल रही हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिलों से धुआं निकल रहा है, उसके बाद आतिशफशां से भी धुआं निकल रहा है। ठीक है, एरोप्लेन चल रहा है। सो ये सारी चीज बता रही है हमें कि हमारे माशरे में जो एयर पोल्यूशन है वो दो टाइप की, एक को नेचुरल कहते हैं, एक को मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं। ठीक है, नेचुरल जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर आ जाता है जैसे आतिशफशां, जंगलात में आग लग गई, हवाई लूदगी। ठीक है जी, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है जैसे इंडस्ट्रीज, मिल्स, फैक्ट्रीज, कार, बसेस, एरोप्लेन्स। ठीक है, ईंटों के भट्टे, इन सब से धुआं निकल रहा है। सो सेकंड आ जाता है फैक्टर जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहा है हर एक के साथ, वो स्ट्रेस है। 16 बीमारियां इससे लगती हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्ट्रेस बहुत टाइप की है। ठीक है, और बहुत ज्यादा जैसे आजकल हालात है, 90% लोगों को स्ट्रेस इस टाइम फाइनेंस की है। ठीक है, लोग जो है वो अपने बिल पे करें या अपनी फूड पे करें या अपने बच्चों की फीसेस दें, ठीक है, उनकी किचन ही नहीं, बेसिकली किचन और बिल्स की लाइफ के इर्द गिर्द ही वो रह गए हैं। उसके बाद दुनिया में जितनी भी, मैंने पहले भी बताया कि फिक्रें इकट्ठी की जाएं तो 90% जो है वो इस टाइम आधे से ज्यादा फिक्र जो है ना वो मुआश की फिक्र है। सो 16% बीमारियां इससे लगती हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें भी हैं, रिलेशनशिप, आपके बिजनेस वेंचर, हाउस मैनेजमेंट और लोगों के साथ रिलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। थर्ड बिगेस्ट फैक्टर आ गया आपके सामने आता है लाइफ हेरिडिटी, वारासती बीमारियां। ठीक है, इसको भी कहते हैं, और वो बीमारियां जो हमें अपनी फैमिली से, अपने बावजदाद से ट्रांसफर होती हैं, उनको बेसिकली लाइफ हेरिडिटी कहते हैं। फोर्थ वन इज द बेसिकली जंक फूड का बेदरेग इस्तेमाल, और बहुत ज्यादा जंक फूड हमारे माशरे के अंदर ये पेनिट्रेट कर चुका है। और इसमें आपको मैं बताता हूँ, जंक फूड खाने से जो बैक्टीरिया छोटी आंत में पैदा होता है उसको एच पाइलोरी भी कहते हैं, और हेलीकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं। ठीक है जी, सो आगे इन फैक्टर्स को मजीद हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन।
लेफ्ट साइड के ऊपर एयर पोल्यूशन, वही जिसमें गाड़ियां, फैक्ट्रियों से धुआं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। तो रेड एरो शो कर रहा है कि सबसे पहले CO लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद लिखा हुआ है पर्टिकुलर मैटर्स, ठीक है। पर्टिकुलर मैटर्स का मतलब है गर्दो गुबार। अब ये एरोज ह्यूमन की तरफ भी जा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से हेड फटीग, दिमागी थकावट, उसके बाद पर्टिकुलर मैटर्स जिसमें आपके जो है वो रेस्पिरेटरी इलनेस की तरफ, सांस के मिसाइल की तरफ ये आपको लेके जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नर्व डैमेज, ठीक है। और लेड भी लिखा हुआ है नीचे। लेड जो है ये सीसा, कोई भी गाड़ी जो है उसका टायर अगर सड़क पे घिसेगा तो लेड जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि नर्व नर्व डैमेज और साबी मिसाइल हैं आपके, ठीक है जी। और ये भी जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं ऊपर हेड फटीग की तरफ। उसके बाद पर्टिकुलर मैटर के नीचे लिखा हुआ है ओजोन, ठीक है। ये आपने चीज इस स्टेज के ऊपर समझनी है कि ओजोन बेसिकली किसको कहते हैं, ठीक है। एक जो कुदरत का निज़ाम है, अगर आप देखें तो एक ओजोन बेसिकली जो है वो अल्लाह पाक की जात ने जो है वो ऊपर आसमान से ऊपर बनाई है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को और दूसरी चीजों को नीचे आने से बेसिकली रोकती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस ओजोन के बारे में इसको क्या कहते हैं, तो आई कैन बेटर मतलब आपको मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। इट्स अ गुड बिकॉज इट्स प्रोटेक्ट लिविंग फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही है बेसिकली ये उससे हमें बचाती है, ठीक है। गुड ओजोन अकर्स नेचुरली इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इसके बाद एक और ओजोन भी है, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक, ग्राउंड लेवल पे जोन। इसको बैड ओजोन कहते हैं बिकॉज इट कैन ट्रिगर एन वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, particularly for children, the elderly, and the people of all ages who have lung disease such as asthma। तो ये बेसिकली उनके लिए बड़ी खतरनाक है। सो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये बेसिकली जो है वो बनती कैसे है, जो ट्रोपोस्फेरिक जिसको बैड ओजोन कहते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली सनलाइट, हीट, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये कलरलेस होती है, हाईली इरिटेटिंग होती है गैस दैट फॉर्म्स जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। सो ये चीज इससे है। तो उसके बाद फिर SO2 और NOx, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको गाइड कर देता हूँ। फिर इसके साथ लिखा हुआ है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और आपको याद होगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs, ठीक है। NOs एंड VOCs कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स एज वेल एज, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये है कि एक्टिविटीज जिसमें 95% ऑफ NOx फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज कम फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। जितना भी हम लोग कोयल जलाते हैं उससे, गैसोलीन एंड ऑयल इन मोटर व्हीकल्स, ठीक है, होम्स, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, ये यहाँ से सबसे आते हैं उसके बाद फिर आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ह्यूमन एक्टिविटी कम फ्रॉम मेनली फ्रॉम द गैसोलीन, ठीक है। उसके बाद फिर आपके जो है वो और फिर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, रेजिडुअल वर्ड्स, ठीक है, कंजम्पशन एंड फ्रॉम द वेपोरेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन कर दी है ताकि आपको पता लग जाए कि ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये इंडिकेट कर रहा है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कैंसर रिस्क, नोजिया, स्किन इरिटेशन को। SO2 और NO बेसिकली ये कार्डियोवास्कुलर इलनेस और रेस्पिरेटरी इलनेस की तरफ आपको बेसिकली ये इंडिकेशन कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द WHO एंड अकॉर्डिंग टू द वाटर रिसर्च काउंसिल रिपोर्ट्स, पाकिस्तान के अंदर 83% जो हमारा पानी है ना जी, ये ये बेसिकली जो है ना ये हाईली कंटेमिनेटेड। इसके अंदर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली इसके अंदर आती हैं। और उसके बाद फिर ये आता है जी सॉइल कंटेमिनेशन, ठीक है। और सॉइल कंटेमिनेशन जो है ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से मसले मसाइल इतने आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो फार्मर है ये बेसिकली मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है ज्यादा पैदावार के लिए, ठीक है। अगर आज से आप 20 या 25 साल पहले देखें तो साल में कितनी फसलें बीजी जाती थी। अगर आप अपने दादा और वालिद साहब की उम्र के लोगों को पूछे तो वो यही कहेंगे कि एक फसल बीजी जाती थी। आप देखें कि बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों का वेस्ट भी जा रहा है। किसान फिर बहुत ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में
पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत कर रहा है, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रेज, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है। उसके बाद फिर केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है। इन सब की वजह से आप देखेंगे पेस्टिसाइड से नोजिया, और उसके बाद फिर आपके जो है वो गैस्ट्रोएंटरटाइनस, ठीक है, मैदे और छोटी आंत की म्यूकस झिल्ली की जो सोजिश है उसको कहते हैं। इसके बाद ये हेड फटीग की तरफ भी चीज लेके जा रही है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ये बढ़ रहे हैं। और हम ये एक चीज भी पढ़ाते हैं कि फूड प्रोविनेंस, के फूड आपका जो है बेसिकली ग्रो कहाँ हो रहा है, कॉट कहाँ किया जा रहा है, उसको रेयर कहाँ से किया जा रहा है, ठीक है। सो हमें तो यही पता है कि चीज शॉप से आ रही है, शॉप से, मंडी से पीछे नहीं हमें पता कि मंडी में कौन से केमिकल लग रहे हैं उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, पीछे से कहाँ से आ रही है, कौन से उसको, जैसे फूड अथॉरिटी के अगर आप पेजेस देखें तो वो कह रहे होते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ फ्रूट ना खाएं आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल कंटेमिनेशन, ठीक है। सो एक और मैं रिसर्च यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जो है वो लैंडमार्क स्टडी ऑन द डोनाल्ड आर डेवस और उनकी टीम ने बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम के अंदर ये चीज भी पब्लिश हुई थी। और उन्होंने रिसर्च की थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड आर्सन डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और ये जो चीज थी ये बेसिकली बता रही थी कि किस कदर जो है वो जो इनकी रिसर्च है वो रिलायबली डिक्लाइन फॉर 6 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, विटामिन B2 एंड विटामिन सी, ड्यू टू द सॉइल डिप्लेशन की आगे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि उस टॉपिक के ऊपर इस चीज की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी हमें हो सके। उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, स्ट्रेस के इफेक्ट्स बेसिकली हमारी हेल्थ पे क्या है, ठीक है। सो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, उसके बाद एक्नी, ठीक है जी, उसके बाद सरप्राइज थायराइड फंक्शन, गले के गदूद, एक्नी, कील मुहासे, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, दिमागी सलाहियत मुतासर आपकी हो जाती है। उसके बाद ब्लड शुगर इम्बैलेंस में शुगर, गैर मुतवाजन एंडोक्राइन सिस्टम, गदूदों का निजाम, स्किन प्रॉब्लम, जल्द के मसाइल। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनस सिस्टम, आपका जो मैदे का निजाम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तौलीदी निजाम, डिक्रीज बोन डेंसिटी, हड्डियां कमजोर, इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम का दब जाना, डिक्रीज मसल टिश्यू, गोस्ट कमजोर हो जाना, आपका हाई ब्लड प्रेशर, बीपी इंक्रीज, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, दिल के मसाइल, और नर्वस सिस्टम डिस्ट्रप्शन, असबी निजाम का मुतासर होना भी इसमें शामिल है जी। मसल टेंशन, पट्टों का खिंचाव, डिप्रेशन इश्यूज, नफ्सियाती दबाव के मसाइल, 16 बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ आज के दौर के अंदर, जहां पर लोगों को किचन इनकम बिल और यही चीजें घेर के लेकी हुई हैं। सो बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और 90% उन मसाइल का ताल्लुक पैसों के साथ है। बाकी फिर रिलेशनशिप, आपका बिजनेस और दूसरे और चीजें, मैनेजमेंट, फैमिली इश्यूज है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफेक्ट्स ऑफ फूड ऑन हेल्थ, फूड के क्या जी इफेक्ट्स बेसिकली हो रहे हैं। सबसे पहले जंक फूड का बेदरेग इस्तेमाल, क्योंकि एग्रेसिव मार्केटिंग टीवी पे होती है, एग्रेसिव मार्केटिंग साइन, बिल बोर्ड्स रक्षों के पीछे, और जो है वो जारी बात हमारे और आपके घरों के अंदर बेसिकली खाना पकाने का जो रवाज है, जो अक्सर मैं कई मतलब ये है कि लोगों से कंसल्ट करता हूँ तो पता लगता है जी कि नाश्ता करना ही छोड़ गए हैं, बाहर से खा रहे हैं, घरों के अंदर नाश्ता ही नहीं बनता, ठीक है। सो उसके बाद जो जंक फूड है इसको फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। डिप्लेटेड सॉइल मॉडिफिकेशन एंड पेस्टिसाइड, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रे, हशरात को मारने वाला जो स्प्रे, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, ठीक है, तरह तरह की ये चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, क्योंकि किसान को ज्यादा पैदावार चाहिए। किसान जो है जी वो ज्यादा पैदावार के चक्कर में ये चीजें कर रहा है। और अक्सर हम बता रहे होते हैं कि जो चीज जिस जमीन में ग्रो हो रही है, जैसे फैसलाबाद की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने होंगे, क्योंकि फैसलाबाद की जो सराउंडिंग है इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज, मिल्स, क्योंकि इसको सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का वेस्ट जमीन में जा रहा है। तो सॉयल टेस्ट रिपोर्ट जब सामने आती है, क्योंकि मेरा जो है वो साइंटिस्ट फैमिली घराने से तल्लक है, तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मुझे पहले भी पता थी, और बहुत रिसर्च ने भी पता की कि यहाँ पे जो है सॉयल टेस्ट इतना खराब है कि हमारी जमीन के अंदर जिंक ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों की ग्लासेस ज्यादा हाइट छोटी है, और बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है। सो उसके बाद फिर मैंने आपको रिसर्च भी रखी थी, डोनाल्ड आर डेविस की, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर भी आई थी। और द लैंडमार्क स्टडी, उन्होंने टॉपिक डोनाल्ड डेविस और उसकी टीम ने बेसिकली रिसर्च किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सॉइल डिप्लेशन की वजह से रिसर्च ने ये फाउंड आउट किया, रिलायबली डिक्लाइन फॉर 6 न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, विटामिन B2 एंड B C, विटामिन सी, ठीक है। सो अक्सर मैं लोगों को बता रहा होता हूँ कि पाकिस्तान में ग्रो होने वाली एक चीज चाइना और दूसरे मुल्कों में ग्रो होने वाली के अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। सो उनकी जो रिसर्च थी डोनाल्ड आर डेविस की, उन्होंने कहा था कि एप्पल लॉस्ट 90% ऑफ देयर विटामिन सी बिटवीन 1948 तो 2010, 1948 से 2010 के दरमियान एप्पल के अंदर से 90% विटामिन सी
ये उस मुल्क की रिसर्च है जो इतना ज्यादा आगे है। आपके और मेरे मुल्क का हिसाब लगा लें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। विटामिन बी उसने कहा जी कंटेंट ऑफ कैरेट हैज प्लम्ड बाय 99%। 99% जो कैरेट के अंदर विटामिन ए है वो खत्म हो गया है। कॉपर रिड्यूस बाय 76% इन वेजिटेबल्स, सब्जियों के अंदर से कॉपर जो है वो 76% खत्म हो गया है। कैल्शियम बाय 46%, आयरन बाय 27 to 54%, मैग्नीशियम 24 से 48% खत्म हो चुका है, पोटाशियम 16 से 30%। ठीक है, ओवर फॉर्म ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के फैक्ट की वजह से ये मसला सारा आ रहा है। तो ये चीज इस लेवल पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी पाकिस्तान इस टाइम, मैं बार बार ये चीज कोट करता हूं कि पाकिस्तान इस टाइम 154th नंबर पे है। हम ये चीज जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे फूड के अंदर से खत्म हो चुकी है। ठीक है जी, ड्यू टू द डिप्लेटेड सॉइल मॉडिफिकेशन पेस्टिसाइड। डिप्लेटेड सॉइल का मतलब है कि जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि गैर रवायती तरीके से फसल को उगाया जा रहा है। और पेस्टिसाइड का मैंने पहले बता दिया आपको। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि आप अगर अक्सर देखें कि मंडियों के अंदर कोल्ड स्टोरेज है, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, बेसिकली उसको तरह तरह के केमिकल लगाए जा रहे हैं ताकि उसकी लाइफ को बढ़ाया जाए। लेकिन ये है कि उससे हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे कलर हो रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर ताकि वो पहचाने ही ना जाए। अक्सर रेडियो के ऊपर देखें कि वैसी लाइट्स लगी होती हैं कस्टमर को डॉज देने के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद फिर तरह तरह से उस पर स्प्रे, उस पर कलर हो रहा है ताकि वो ग्रीनिश नजर आए। और उसके बाद फिर ओवर कुकिंग आवर फूड। ठीक है, ओवर कुकिंग, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव के अंदर बड़े बड़े मसाले तड़के लगा के खाया जाता है। और 20% न्यूट्रिएंट्स तो कुकिंग के अंदर ही लॉस्ट हो गए। 20% लॉस्ट इन द फ्रीजिंग। बार बार खाना पका फ्रिज में फिर निकाला, फिर उसको माइक्रोवेव में रखा, तो फिर 20% 60% तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही गया। फिर बार बार गर्म करके हमने खाना है जी। 80% न्यूट्रिशन तो ऐसे ही गई। नॉट ईटिंग रेगुलर मील, देखें आप। और चौथा बड़ा फैक्टर, पांचवा, कि हम जो खाना है वो रेगुलर नहीं खा रहे। ब्रेकफास्ट का टाइम कब है? सुबह से 7, 6, 7। और अक्सर देखें कि 11, 12 बजे अब टाइम चला गया लोगों के ब्रेकफास्ट का। लंच 12 से 1 करना चाहिए तो वो ले गए मगरिब पे। और रात का जो खाना है वो 6 से 7 बजे खा लेना चाहिए, लेकिन हम लोग डील्स का वेट करते हैं 11 बज लें, 12 बज लें। हम क्योंकि फैशन को बहुत ज्यादा जो है ना वो ले आए हैं, क्योंकि हेल्थ जितना ज्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो हम उतना ही ज्यादा हेल्थ से दूर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। उसके बाद अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन हेल्थ। ठीक है, ये हेरिडिटी ट्रेट्स जिसमें आपके हेयर टाइप, स्किन कलर, उसके बाद ईयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली मौरूसी बीमारियां जो है ये जीन्स टू जीन्स ट्रांसफरेबल होती हैं। सो इसलिए जो है वो जितना ज्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा आप अपनी फैमिली को भी आगे जो है आने वाली जनरेशन को एक अच्छी जो है वो सेहत ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू योर जीन्स। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद फिर टॉप किलर ऑफ हेल्थ। ठीक है जी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के पूरी दुनिया के अंदर। नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक WHO ने जो किया उसके मुताबिक इस टाइम पूरी दुनिया में कार्डियोवास्कुलर, दिल के जो मराइज है वो सबसे ज्यादा 47.8%। और पाकिस्तान में ये फिगर अगर किया जाए, अबाउट 2.5 लाख से 3.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं ड्यू टू द हार्ट डिजीज बाय पाकिस्तान WHO के जो स्टैटिस्टिक्स। साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा। उसके बाद कैंसर 28.9% पूरी दुनिया में है। सो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो कैंसर से डेथ्स हो रही है वो तकरीबन 13,32,000 हैं, जिसमें मेल और फीमेल्स की तादाद फिर ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आ जाता है जी आपके कैंसर मोर्टेलिटी प्रोफाइल के अंदर। अगर हम चले जाएं तो बहुत ज्यादा फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, अभी ये अक्टूबर मंथ इसी पे खत्म हुआ है। उसके बाद फिर आपका जो मुंह और हलक का कैंसर आ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है 30.8%। उसके बाद फिर सर्विक कैंसर। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत ज्यादा हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, सर्विक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लो क्वालिटी नैपकिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। 63% गायनी के मिसाल उसी से शुरू होते हैं। उसके बाद ओवरी कैंसर आ जाता है जी, अदर कैंसर फिर 46 समथिंग है। ठीक है जी, उसके बाद फिर मेल में जो आ रहा है वो आप अंदाजा लगाएं कि मुंह और हलक का कैंसर है, सांस की नाली का। ठीक है, उसके बाद फेफड़ों का, उसके बाद रसौली, फिर उसके बाद हड्डी के गोदे की रसौली का, खून का, बेसिकली लीवर कैंसर। तो वो इस तरह करके ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद थर्ड पल्मोनरी जो है वो 5.8% पूरी दुनिया में फेफड़ों के मराइज हैं। और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का जो 10% है वो सफर कर रहा है इससे। और अब 5% जो अबव 40 है उनको COPD। ठीक है जी, और आप अंदाजा लगा लें कि लंग कैंसर बेसिकली द नंबर वन कैंसर। ठीक है, डेथ्स इन पाकिस्तान मेन बेसिकली। इट्स प्रिवेंटेबल इफ द स्मोकिंग इज अवॉइडेड। अगर प्रिवेंट किया जा सकता है अगर लोगों को हम एजुकेट करें कि आप स्मोकिंग छोड़ दें,
उसके बाद एयर क्वालिटी ऑफ मैनी पाकिस्तानी सिटीज आर वर्सन इन द वर्ल्ड। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर लाहौर जो है पूरी दुनिया में टॉप की है। तो अगर हम अपने लोगों को ये समझाएं कि इंडोर एयर पोल्यूशन का मुकाबला कैसे करना है, उसमें बेसिकली टाइम्स बहुत बड़े पैमाने पे रोल प्ले कर रहा है। इसकी जो इतनी अमेजिंग इसका जो है वो डिवाइस है। उसके बाद जो आउटसाइड है वो बेसिकली आपको CO2 इमिशन को कम करना होगा, ग्रीनरी को बढ़ाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज 6.7% है जी पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान जो इस टाइम दुनिया में 7वें नंबर पे है। और WHO कह रहा है कि अगर इसी तरह तादाद बढ़ती रही तो 2030 तक ये मुल्क चौथे नंबर पे चला जाएगा डायबिटीज में। और इस टाइम पाकिस्तान में 26.5 मिलियन लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं और 88,000 हर साल मर जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, जिसमें 52,385 इसमें औरतें हैं, 35,615 इसमें मेल हैं। ठीक है जी। सो ये कुछ है, फिर अदर्स के अंदर और चीजें आ जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये देखें वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, कार्डियोवास्कुलर मसाइल जो है एक अंदाजे के मुताबिक WHO कह रहा है कि इस टाइम 17.5 मिलियन लोग CVD के साथ मर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक्सपेक्टेड टू ग्रो 23.6%, 23.6 मिलियन ये हो जाएंगे 2030 तक। उसके बाद फिर कैंसर डिजीज आप लोगों के सामने है, और मोर देन कहते हैं जी कि 30% से ज्यादा कैंसर डेथ्स को हम बचा सकते हैं अगर हम मॉडिफाइंग या अवॉइडिंग द की रिस्क फैक्टर्स, जिसमें टोबैको का इस्तेमाल है, ये लोगों को बताएं कि ये ना पिए आप। बीइंग ओवरवेट और ओबीस, बहुत ज्यादा लोग जो है वो ओबीस और ओवरवेट का शिकार, अनहेल्दी डाइट भी, लो फ्रूट एंड वेजिटेबल का इंटेक तो है ही कोई नहीं ना। उसके बाद फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कोई नहीं करते आप लोग अपने पार्कों से, और सुबह फजर टाइम उठे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अल्कोहल यूज बहुत ज्यादा है, अर्बन एयर पोल्यूशन, इंडोर स्मोकिंग फ्रॉम हाउस होल्ड, यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, लकड़ियां, कोयले और गैस घरों में जो इस्तेमाल होता है, इससे बहुत ज्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज जो आप अंदाजा लगाएं, WHO के मुताबिक टाइप 1985 में 30 मिलियन लोग थे, 2011 में 366 मिलियन हुए, 2030 में 552 मिलियन। टाइप 2 डायबिटीज इसमें यूजुअली इफेक्ट पीपल ओवर द एज ऑफ 40, जैसे ये 40 साल से ज्यादा होती है तो टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली इफेक्ट करती है। ऑल्दो इंक्रीजिंगली यंग पीपल आल्सो एंड बीइंग अफेक्टेड, यंग लोगों में भी बहुत ज्यादा ये आ, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है, राइट सॉल्यूशंस नहीं है लोगों के पास। सिम्टम्स क्या है जी डायबिटीज के? ये आपके सामने बार बार प्यास का लगना, भूख का बढ़ जाना, सडन वेट लॉस होना, एक्सट्रीम टायर्डनेस, थकावट का बहुत ज्यादा होना, उसके बाद ब्लरी विजन, आई साइट का कमजोर हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्पेशली रात को बार बार पेशाब का आना, ये सारे अर्ली सिम्टम्स हैं जी। उसके बाद अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए मसाइल भी, सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जहां इतने तरीका इलाज हैं, 3 तरीका इलाज बहुत ज्यादा है। एक को हम कहते हैं एलोपैथिक, उसकी उम्र 100 से 150 साल के इन बिटवीन है, अंग्रेजी तरीका इलाज। ठीक है, जिसमें आते हैं डॉक्टर, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, मेडिसिन वगैरह सारी। इसके बाद फिर आता है दुनिया में दूसरा तरीका इलाज, उसको होम्योपैथिक कहते हैं। ठीक है, इसकी उम्र 300 350 साल है। वो आप अक्सर आपने देखा होगा, व्हाइट कलर की छोटी छोटी मीठी सी गोलियां और तरह तरह के वो होते हैं, वो देते हैं होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स। उसके बाद तीसरा तरीका इलाज जो दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट, इसको TCM कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक है, सो सोल्यूशन इन ईस्टर्न मेडिसिन इन ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट यह है। सबसे पहले ये कि अंडरस्टैंड द हेल्थ बैलेंस। बेसिकली ये जो सेहत के तवाजुन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अल्लाह ताला की जात ने हमें 2 लेग्स दी हैं, हमें बैलेंस किया, कायनात का निजाम बैलेंस रखा है। ठीक है, सो हर चीज जो है वो बैलेंस है। सो ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कंसेप्ट बेसिकली ये रेवोल्यूशन है इस टाइम, सेहत को बैलेंस किस तरह करना है उसके अंदर। ये अबाउट होलिस्टिक अप्रोच एंड इंटीग्रेटिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग इन ऑर्डर टू अचीव अ ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, रवायती चीनी जो हेल्थ तस्वर है जिंदगी के हकीकी म्यार के असूलों के लिए मजमूई नुक्ता नजर और जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती बहबूद को मरबूत करने के बारे में है। ठीक है जी। सो इसके बाद यह कि टाइम्स फूड सप्लीमेंट्स आर डिजाइन टू हेल्प रिस्टोर द हार्मोनियस बैलेंस ऑफ द बॉडी। टाइम्स फूड सप्लीमेंट्स को जिस्म के पुरअमन तवाज़ुन को बहाल करने में मदद के लिए तैयार किया गया। ठीक है, दे ऑफर अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म वेलनेस। ठीक है जी। उसके बाद वो तवील मुद्दती फलाह बहबूद के बारे में एक जामिया तफहीम पेश करते हैं। बेसिकली टाइम्स के जो सप्लीमेंट्स है ना, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप एक बड़े लंबे अरसे तक जो है वो बॉडी का हार्मोनियस बैलेंस उसको रिस्टोर कर सकें। दे ऑफर अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म वेलनेस। लॉन्ग टर्म वेलनेस, वेलनेस का मतलब पहले आप अंडरस्टैंड करें, इसका मतलब है हैप्पी एंड हेल्दी, कि आप लंबे अरसे तक बेसिकली
जो है वो बीमारियों से बचे रहें और अपनी सेहत को एंजॉय कर सकें। फूड सप्लीमेंट combined with healthy nutrition, physical activity and positive mental approach may significantly improve well-being and quality of life। ठीक है जी। अच्छा जी, सेहतमंद ग़िज़ाइयत, जिस्मानी सरगर्मी और मुस्बत ज़हनी नुक्ता नज़र के साथ मिलकर ग़िज़ाई अज़्ज़ा से सेहत और ज़िंदगी के म्यार में नुमाया तौर पे बेहतरी आ सकती है। देखें, इस टाइम माशरे के अंदर 3 टाइप के सप्लीमेंट, जहां इतने ज्यादा ना उसकी क्लासिफिकेशन है 3 टाइप की। बहुत ज्यादा जो 90% से प्लस जो इस टाइम, बेशक वो इंडिविजुअल है बेशक वो कंपनी है, दे आर सेलिंग द सिंथेटिक और केमिकल सप्लीमेंट्स। 3% और लेस हैं हर्बल सप्लीमेंट्स, ठीक है, और 1% और लेस सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो अप्रूवल है, जो सर्टिफाइड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो डेमो है, ठीक है, जिनके डेमोज आप टेबल पे देख सकते हैं, ये टाइम्स के हैं जो हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंप्रूविंग योर हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ को इंप्रूव करने का भी जो हमने हेल्थ कॉन्सेप्ट, जो बॉडी को बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप है क्लिनजिंग। ठीक है, आप जो है वो अपनी बॉडी को क्लिनज किस तरह करें। ठीक है, सो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम और ऑर्गन्स जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं, इनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो इनको हम बैलेंस किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि from the point of view of the traditional Chinese health concept, the first step to achieve balance is cleansing। हेल्थ बैलेंस को अचीव करने का जो रेवोल्यूशन दिया है ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कॉन्सेप्ट ने, वो पहला स्टेप है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग क्यों जरूरी है? मॉडर्न लाइफस्टाइल, pollution, stress, inadequate diet cause many harmful substances to accumulate in our body। बताया जा रहा है कि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, 7 टाइप की, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जो डाइट हमारी है वो हाई मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है, इसीलिए कहा जाता है कि द डाइट विच वी आर टेकिंग लो इन न्यूट्रिएंट एंड मोर इन कंटेमिनेशन दीज डेज। ठीक है, उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इन्हीं सब की वजह से जो पाकिस्तान में लोगों की जो एवरेज एज है वो लेस देन 60 रह गई है। इफ द टॉक्सिन्स आर नॉट मूव इन टाइम, अगर टॉक्सिन्स को हमने नहीं निकाला टाइम पे, मे हार्म इन आवर बॉडी माइंड एंड एक्सेलरेट द एजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब आप अंदाजा लगाएं हमारी बॉडी में जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कितने उसके अंदर जो ह्यूमन बॉडी में जो है वो बेसिकली ऑर्गन्स है। मैं आपको बताता हूँ, मेन के अंदर 72 ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में 76 ऑर्गन्स हैं। उसके बाद वो जो जिनको हमारी सोसाइटी के अंदर हर्माफ्राइड भी कहते हैं, जिनको खुसरा या हिजरा भी कहते हैं, वो 79 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अडल्ट ह्यूमन बॉडीज मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, इसमें 206 बोन्स हैं, 600 मसल्स हैं, आपके नियरली 79 ऑर्गन्स हैं इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड फंक्शंस। ठीक है, सो आप अंदाजा लगाएं अगर हमने इन टॉक्सिन्स को बाहर ना निकाला तो ये हमारी बॉडी, हमारे माइंड को और बहुत ज्यादा जो हमें बुढ़ापे की तरफ और हमारे ऑर्गन्स को जल्दी बूढ़ा कर देंगे। क्लिनजिंग इज मेंट टू रिमूव टॉक्सिन्स। क्लिनजिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, आपके निजाम से, फिर ब्लड वेसल्स से, लंग्स, स्किन्स एंड अदर ऑर्गन्स, सो दे कैन फंक्शन प्रॉपरली, ताकि वो फंक्शन प्रॉपरली कर सकें। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन सीरीज जो चिटोसान है, इसको डिटॉक्सिफिकेशन किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जाता है। आप अंदाजा लगाएं कि चिटोसान जो है ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है शिल ऑफ श्रैम्प्स एंड क्रैब से। सो इसके बाद ये बहुत अमेजिंग है, सुपर फ्लॉलेस है, लोअर लिपिड बीपी, उसके बाद कैंसर, कीप अवे कैंसर सेल, अब्सॉर्ब रिमूव हैवी मेटल, डाइजेस्टिव अल्सरेशन, गुड फॉर बर्न इंजरी, ब्यूटिफिकेशन एंड स्लिमिंग इमेज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ कंडीशन, हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी लोगों के लिए इसकी डोजेज डिफरेंट होगी। आगे बढ़ते हैं जी, टेंशियल लिपिड मेटाबॉलिक टी, सुपर फ्लॉलेस, ये क्लिनजिंग प्रोडक्ट है और द ओनली टी विच इज अवेलेबल इन द मार्केट विच हैव अ प्रूवन इंग्रेडिएंट्स, जिनकी हिस्ट्री है, जो प्रूवन है, सर्टिफाइड है। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिक टी बेसिकली इसके अंदर हर्बा, गायनोस्टोमा, पेंटाफेलम, सिमन, कैसर, एडिक्स, पालीग्लोनी, मल्टीफोडी, फोलियम, लमनिस, ग्रीन टी। ठीक है, 5 टॉप क्लास हर्ब्स इसके अंदर हैं जो प्रूवन, सर्टिफाइड और रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे माशरे में क्योंकि लोगों को हाउ टू पिक अ राइट हाई क्वालिटी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स का पता ही कोई नहीं है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है वो प्रोडक्ट किस तरह पिक करे, तो बस जो चीज बिकती जा रही है, टीवी मशहूरी पे आती है, लेफ्ट राइट सुनते हैं लोग, वो ले ही जाते हैं और उनकी सेहत जो है वो डिटेरिएट हो रही है। बेसिकली ये टी है, ये मिरेकल्स ट्री है, क्योंकि मैं इसका खुद भी यूजर हूँ। ये फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है, आपके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा आपके लिवर और किडनी को स्ट्रेंथन करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आपकी बॉडी खून के अंदर जो चर्बी उसको निकालती है। सुपर फ्लॉलेस ये है। ठीक है, उसके बाद ट्रांस सेल रेजुविनेशन कैप्सूल, इसको पूरी दुनिया के अंदर हीलिंग कैप्सूल भी कहते हैं, और कहते हैं कि कोई भी किसी शख्स के अंदर बॉडी में अगर प्रॉब्लम चल रहा है
और वो क्योर करना चाहता है, प्रिवेंट करना चाहता है, वो अपने लाइफस्टाइल में इनको एडअप कर ले, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है, आप जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी के सेल 90 डेज बाद चेंज होते हैं, तो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स के बनने और टूटने का। सो ये बेसिकली टियान सेल रेजुविनेशन कैप्सूल्स आपको हेल्प करता है बहुत बड़े पैमाने पे आपकी बॉडी के अंदर से क्लिनजिंग करने में, आपके ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने के अंदर, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स जो 4th नंबर पे वो है टियानशी ग्रेप एक्सट्रैक्ट। अब ग्रेप एक्सट्रैक्ट बेसिकली इस टाइम बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में जो लोगों की डेथ है वो सीवीडी से हो रही है, ठीक है। सीवीडी से बचाने के लिए उसके बाद ये बहुत बड़े पैमाने पर रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा हाई फैटी फूड हम लोग खा रहे होते हैं, ठीक है। सो ये आपको बेसिकली एंटी एजिंग मैजिक वेपन भी है, प्रोटेक्ट द हार्ट ऑफ हेल्थ एंड ब्रेड ब्लड वेसल्स। बेसिकली ये जो हाई क्वालिटी रेड ग्रेप्स है ना, उससे बेसिकली इससे रेसवेट्रॉल के जो इसके अंदर होता है बेसिकली उसे ये बनाया जाता है। और ये एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स, मेंटेन ब्यूटी, कीप यंग, प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल्स, रेगुलेट इम्यूनिटी, प्रिवेंट ट्यूमर एंड कीप द सेल यंग, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है रेगुलेटिंग, इंप्रूविंग योर हेल्थ के अंदर जो है हमारे पास रेगुलेटिंग बेसिकली। अब हमने देखना है कि रेगुलेटिंग बेसिकली स्टेप होता क्या है। रेगुलेटिंग का मतलब है रेगुलेटिंग इज ऑल अबाउट वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। पहले क्लिनजिंग हुई, फिर अपने हमने अपनी बॉडी को जो है ना वो वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देनी है, सपोर्ट करना है ताकि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो इकट्ठे वर्क कर सकें। सो आफ्टर द क्लिनजिंग फेज इट इज रिकमेंडेड टू यूज फूड सप्लीमेंट्स रेगुलेटिंग बॉडी सिस्टम्स, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है वो इकट्ठे चल सकें। इफ ऑल ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली एंड सिनर्जिस्टिकली द बॉडी विल बी एबल टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द इलनेस एंड प्रीमेच्योर एजिंग। जब आपके ऑर्गन्स और सिस्टम इकट्ठे काम करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बीमारी के खिलाफ खुद फाइट करेगी और जल्दी आपको बुढ़ापे के इसरार से बचाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो हाई क्वालिटी अमेजिंग सुपर फ्लॉलेस प्लांट प्रोटीन एल्गी जिसको कहते हैं, ये बेसिकली द मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर इस टाइम जो मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड है वो स्पायरुलिना है, ठीक है। ये बेसिकली जो है इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मैल न्यूट्रिशन का चैलेंज है जी। सो हम लोग किस तरह इसको एरेडिकेट कर सकते हैं, और क्योंकि स्पायरुलिना के बारे में हमें एजुकेट करना होगा और इसको आम करना होगा, ठीक है। बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान में WHO के ऑफिशियल्स और डॉक्टर आयशा इस्लामाबाद में उन्होंने समा न्यूज पे प्रोग्राम भी किया था, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप ले सकते हैं। तो बेसिकली जो है ये हाईएस्ट मोस्ट बैलेंस एंड मोस्ट डाइजेस्टेबल प्लांट प्रोटीन सोर्स टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। इतना अमेजिंग है क्योंकि खुराक से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही। तीन बड़े चैलेंजेस मैं आपको बताऊं इस टाइम, बैड ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन द बॉडी। सो ये जो है स्पायरुलिना हमें डेली डाइट में ऐड करना चाहिए, इट्स कैन क्रिएट अ मिरेकल, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त है जो लो इम्यूनिटी है, जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर मोबाइल और डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, थक जाते हैं जल्दी, डज नॉट टेक मील ऑन अ रेगुलर आर, स्किप मील, जो जल्दी रेगुलर बेसिस पे खाना नहीं खा रहे, स्किप कर रहे हैं मील, फास्ट फूड लवर हैं, जिनको स्टमक इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम उनके लिए बड़ा जबरदस्त है, जो बच्चे चूजी हैं फूड के लिए उनके बड़ा जबरदस्त है, जो बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट ट्रीटमेंट थर्मल और रेडियो एक्टिविटी उनके लिए बड़ा अच्छा है, लीवर फंक्शन के लिए बड़ा अच्छा है, डायबिटिक के लिए बड़ा अच्छा है, और गुड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। सो टियान्स कॉर्डिसेप्स कैप्सूल, कॉर्डिसेप माइसीलियम, और ये जो है वो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिकल फंगस भी इसको कहते हैं, और ये 5 बेसिकली ऑर्गन्स के लिए बहुत सुपर फ्लॉलेस, ठीक है जी। सो बेसिकली जो है स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा ये रोल प्ले कर सकता है, प्रोटेक्टर ऑफ हार्ट, लिवर, लंग्स एंड किडनी, ठीक है। और लो इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडेमिया, हाई ब्लड ग्लूकोज, कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेडियोथेरेपी में हेपेटिक फंक्शन डैमेज, ठीक है, लॉन्ग बिन रेडियो एक्टिविटी, जो लोग बहुत ज्यादा टीवी टेलीफोन और कंप्यूटर्स के आगे रहते हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त एंटी एजिंग है, ठीक है जी। नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी डिजीज, जिनको सांस के बड़े मिसाइल हैं, और अभी कोविड के अंदर बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर टियान्स ने इस प्रोडक्ट के जरिए बहुत ज्यादा लोगों को ठीक किया और प्रोटेक्ट भी किया। तीसरा स्टेप आ जाता है जी रिप्लेनिशिंग का, ठीक है जी। अब रिप्लेनिशिंग के अंदर बेसिकली आफ्टर क्लिनजिंग एंड रेगुलेटिंग इट इज डिवाइस टू सप्लाई द बॉडी विद अ फूड सप्लीमेंट दैट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड एक्टिवेटिंग सेल्फ हीलिंग पावर। अब ये है कि हमने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है और सेल्फ हीलिंग पावर जो है ना बॉडी खुद ब खुद उसके अंदर जो पावर है उसको एक्टिवेट करना है ताकि वो बीमारियों के खिलाफ लड़ सके। इसमें जो है वो हमारे पास हाई क्वालिटी कैल्शियम सीरीज है टियान्स के पास, ठीक है।
सुपर अमेजिंग ज़ैमोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर, ठीक है जी। और इसके अंदर आपके सामने डी फिटेड मिल्क पाउडर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन लिक्टेट, और ये इतना सुपर अमेजिंग हाई क्वालिटी कैल्शियम है। इसके साथ साथ कैल्शियम के साथ साथ वो सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं कि जो कंप्लीट डाइट है और डेली बेसिस पे ये कंजम्पशन होना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान में बोन्स के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, ऑस्टियोप्रोसिस के मसले बहुत ज्यादा हैं, बेशक मेल हो फीमेल हो या बच्चे हो, सब कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, ठीक है। और ये गुड फॉर हाइपरटेंशन, कॉर्नी हार्ट डिजीज, शॉर्ट साइटेड, हम बैक, वेस्ट बैक, लेग एक्ट, ठीक है। गुड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऑस्टियोप्रोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, श्रिंक एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, स्पीड अप द, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको पार्टिसिपेट द प्रोसेस ऑफ क्यूर, ठीक है। बहुत अमेजिंग है सेल्स के लिए भी ये। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ कैल्शियम हमारे पास है टियानशी कैल्शियम पाउडर विथ मेटाबॉलिक फैक्टर, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट के लोगों के लिए जबरदस्त सुपर फ्लॉलेस है। इसमें भी ज़ैमोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर के साथ साथ पंपकिन पाउडर, माल्ट ओलिगोसेट्राइड, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 1, बी 2, ये भी बड़ा जबरदस्त है हाइपरटेंशन, कॉर्नी हार्ट डिजीज, शॉर्ट साइटेड्स के लिए, ऑस्टियोप्रोसिस के लिए, उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए बड़ा अमेजिंग है। उसके बाद टियानशी कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सुपर फ्लॉलेस। आजकल हाइट वेट के मसले बहुत ज्यादा हैं, तो ये कंप्लीट डाइट है, हाई क्वालिटी कैल्शियम। उसके बाद कैल्शियम पाउडर, विटामिन D3, ठीक है जी। ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है और बच्चों के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए सुपर फ्लॉलेस है, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ कैल्शियम हमारे पास आता है हाई क्वालिटी कैल्शियम, इसको कहते हैं टियानशी कैल्शियम कैप्सूल विद लिसिथीन। लिसिथीन बेसिकली ब्रेन फूड है। सो वो लोग जो जिनको बैक के मसाइल हैं, याददाश्त कमजोर है, ठीक है जी, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। और 40 ईयर्स एंड अबव के लोगों को तो ये रेगुलर लेना चाहिए, ठीक है जी। इंप्रूव द डिग्री ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, इंप्रूव मेमोरी। और वो बच्चे या वो यंग लोग जिनके एग्जाम्स पास होते हैं उनको ये लाजमी टेक करना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, आपका हम बैक, वेस्ट बैक, ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है, बड़ा जबरदस्त है जी। उसके बाद जिंक, ऑर्गेनिक जिंक हमारे पास, इसके बेसिकली जिंक लेक्टेट, एक प्रोटीन एंड ग्लूकोज। जिंक बेसिकली फ्लावर ऑफ लाइफ भी है, सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं। और 200 से जायद बेसिकली जो एंजाइम्स को बॉडी में एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। और बेनिफिट ऑफ विजन डेवलपमेंट, इंप्रूव एपिटाइट, उसके बाद गस्ट्रेशन, प्रोटेक्ट स्किन, इंप्रूव टिश्यू रीजनरेशन। उसके बाद बहुत ज्यादा आपकी जो है वो बॉडी के अंदर जो है ह्यूमन इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो हमारी बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी, सो आप अंदाजा लगाएं, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग द ह्यूमन बॉडी अचीव द बैलेंस, फिर आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस अचीव कर लेगी, ठीक है। अब ये क्या करेगी? इट्स प्रॉपर फंक्शन एंड प्रिवेंट मेनी हेल्थ प्रॉब्लम से ये आपको बचाएगी। फूड सप्लीमेंट्स कंबाइंड विद द हेल्दी न्यूट्रिशन, ये जो हाई क्वालिटी फूड सप्लीमेंट्स हैं ये विद द हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और पॉजिटिव मेंटल अप्रोच में सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा आपकी वेल बीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। टाइम्स जो है इस टाइम ओवरऑल लाइफस्टाइल पे काम कर रहा है। 60 to 65% डिजीजेस बेसिकली आपके किचन से आ रही हैं। उसमें बहुत ज्यादा जो हम लोग खुराकें खा रहे हैं हाईली पेस्टिसाइड विद, उसके अंदर फिर फर्टिलाइजर, फंजीसाइड, बहुत ज्यादा स्प्रे हो रहे हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट, आपको पता ही सारा। पानी बहुत ज्यादा हमारा जो है वो आरओ प्लांट और दूसरे प्लांट्स की वजह से उसके अंदर से बेनिफिशियल बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो ये बेस्ट स्टेरलाइजर है फॉर ऑल टाइप ऑफ फूड, ठीक है। सो आप कोई भी चीज लेके आए तो सबसे पहले आप उसको जोन से 5 मिनट फ्रूट एंड वेजिटेबल को, जितने भी हमारे घर में जो बच्चों के फीडर्स या दूसरी चीजें होती हैं, आप टेबल वेयर्स को 30 मिनट इसे साफ करें। मीट सी फूड को 10 मिनट, वेजिटेबल को 7 मिनट, सारे फैक्ट्स इसके अंदर से निकल जाएंगे। आप जो है वो 60 to 65% जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और आपके जो खुराक है वो साफ होगी तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट, क्योंकि WHO हर साल फूड बॉर्न डिजीजेस पे बहुत ज्यादा एजुकेट करता है। 200 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ फूड बॉर्न है, आप अंदाजा लगा लें यहाँ पे। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन हमारे पास है, टियान्स डिचो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। उसके बाद फिर यह है कि हमारे पास पर्सनल केयर के अंदर बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप देखें ना, 10 में से 9 बीमारियां मुंह से शुरू होती हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हम अपनी पर्सनल जो हाइजीन उसके ऊपर जीरो नॉलेज है हमारे पास। हमें कोई भी कमर्शियल आती है, कोई भी आता है, ये टूथपेस्ट ले हैं, ये लाएं, तो पता ही नहीं है कि जो माउथ हेल्थ है वो ओवरऑल हेल्थ पे कितना अफेक्ट कर रही है। हमारे मुंह में सिर्फ दांत नहीं है, 8 चीजें और हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको हमारी जो पर्सनल केयर की, हाइजीन की जो क्लास इसके अंदर बताएंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ओरी केयर है।
और हर्बल टूथपेस्ट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपकी, ये 4 in 1 है जी। ये बेसिकली आपके जो माउथ की जो हेल्थ है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है ना, और पर्सनल हाइजीन, ये बहुत ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। टूथ क्योंकि इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कांट हील इटसेल्फ, ठीक है। खुदा ना खास्ता दांत एक दफा खराब हो जाए ना, तो ये हील नहीं होते दोबारा। टेक केयर ऑफ योर टूथ, दे विल टेक केयर ऑफ यू। उसके बाद फिर पर्सनल केयर एंड फेस केयर, बॉडी केयर के अंदर हमारे पास जो है इस टाइम, क्योंकि टियाज पाकिस्तान के अंदर वुमेन हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। सो ये वुमेन को प्लीज अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वुमेन अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर बिल्कुल भी एजुकेट नहीं, उनको पता ही नहीं है। WHO कह रहा है 63% जो गायनी के मसाइल हैं वो लो क्वालिटी नैपकिन से शुरू होते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे मुआशरे में जो नैपकिन है, जो एजुकेशन है, वो किस तरह है। और हमारी जो वुमेन है उनको पता ही नहीं है कि ये किस तरह हमारे 7 टाइप ऑफ कैंसर को हेल्प कर रहा है। सो टियाज जो है ये वुमेन गुड फ्रेंड 8 लेयर प्रोटेक्शन, बेसिकली द ओनली नैपकिन अवेलेबल जो ISO सर्टिफाइड है, 9001 एंड 14001, ठीक है। सेफ है, कंफर्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, 7 लेवल तक की आपको हेल्प करेगा। 8 लेयर्स है बेसिकली, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप हमारी ये क्लास अटेंड करेंगे, यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो उसके बाद फिर टाइम जो है जी, आपको फेस केयर के अंदर वाइटनिंग ब्यूटी सोप सुपर अमेजिंग है। पाकिस्तान की मार्केट में जितने भी सोप हैं उनसे टॉप क्वालिटी ये सोप है। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल, आपको पता है कि कितने ज्यादा जर्म्स और डेली बेसिस के ऊपर एयर पोल्यूशन से मसाइल आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हेल्थ एंड वेलनेस इक्विपमेंट, क्योंकि टाइम जो मैंने आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जो है वो टाइम्स काम कर रहा है। इस टाइम 3 बड़े मसले हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन का मसला बहुत ज्यादा है। तो हेड ऑफ केयर ऑपरेटर्स बहुत सुपर फ्लॉलेस जो है, ये स्मार्ट, इजी टू कैरी ये मसाजर है बेसिकली। और ये विदाउट मेडिसिन ब्लड आपके BP को बैलेंस कर सकता है। हेयर ग्रोथ के लिए बड़ा जबरदस्त है, हेड के लिए बड़ा जबरदस्त, इसके देखो पॉइंट्स के लिए। फिर टाई एनर्जी ब्रेसलेट, ये बहुत अमेजिंग फैशन और हेल्थ का ये कॉम्बिनेशन है। बहुत ज्यादा वो लोग जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल रेडिएशन के अंदर रहते हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। एको लाइव अर्ली लेवल पे डिजीज को डिटेक्ट और रिलीफ करने के लिए बड़ा अमेजिंग है। एको पॉइंट स्पेस के लिए, ब्यूटी के लिए बड़ा जबरदस्त है। म्यूजिक वेस्ट बैंड, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्केट में इतने जैसे ब्रांड है, लो क्वालिटी है, स्किन को डैमेज करते हैं ना, उनके पीछे कोई हेल्थ कॉन्सेप्ट है ना कोई प्रूवन मेथड है। म्यूजिक कुशन, क्योंकि हम लोग ज्यादा बैठे रहते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो डी शेप होने से मुझे बताता है। सो ये सारा कुछ अमेजिंग इस PPT के अंदर, क्योंकि जिस शख्स ने भी टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, प्रिवेंशन को समझ लिया, वो बंदा कॉन्शियस हो जाएगा, उसको एजुकेशन मिल जाएगी, वो राइट वे के अंदर चीजों को आगे एक्सप्लोर करेगा, ठीक है जी। इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने में कभी भी देर नहीं होती। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी अंडर द सुपरविजन ऑफ सर कैसर रफीक and our think tank, exploring the market, helping the market to basically understand what we have, because we are not selling the products, we are selling the results. We are selling the results basically, ठीक है, and solutions. So see you all at the top. नॉलेज लीजिए, समझिए, सीखिए। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर वेलनेस प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा फ्यूचर है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी का भी कोई क्वेश्चन, यू कैन पर्सनली बेसिकली व्हाट्सएप मी। सो सी यू ऑल एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।